अदालती आदेश के बाद टूट गए मकान, बेघर हो गए गरीब आदिवासी, हाथ जोड़े मिन्नतें की। हम बूढ़ी हो तो बाप दादा दादा कर खाना संबंधी तो कोई तैयार तीन मेरे ले हमको जवाब देवा। फिर भी अधिकारियों का दिल नहीं पसीजा। पहले घर का सामान बाहर कर दिया, मकान में ताला जड़ा, उसके बाद झोपड़ियों पर बुलडोजर चला दिया। ये नज़ारा है रांची के टाटीसिलवे के हरातू गांव का। वहीं दूसरी ओर वहां मौजूद कुछ लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी। 3 एकड़ 14 डिसमिल 20 करोड़ से भी अधिक की प्रॉपर्टी जमीन कब्जे में मिली। जमीन के दावेदार प्रवीण लोहिया ने बताया कि 60 साल पहले उनके दादाजी ने बाबू जगजीवन राम से खरीदी थी, जब वो देश के रेलवे मिनिस्टर थे। ये ज़मीन हमारे दादाजी ने बाबू जगजीवन राम से खरीदी थी, आज से करीब 70 साल पहले, जब वो गृह मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे देश के। उसके बाद से लगातार हम लोग का यहाँ पर काम चलता था, फैक्ट्री थी, यहाँ लोग रहते थे। अब ये स्पष्ट है कि ये ज़मीन किसकी है, क्या है, ये तो कोर्ट के ऑर्डर्स बहुत स्पष्ट हैं इसको लेके, इसलिए इसमें कोई विवाद की कोई बात नहीं है और कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सबको मानना है। देश के मंत्री बाबू जगजीवन राम रांची में कैसे आदिवासी जमीन के मालिक बने, इसकी भी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। सर, जो 1960 में तत्कालीन रेलवे मंत्री जगजीवन राम थे, उनके द्वारा 49 परमिशन डीसी से लेकर के वो ज़मीन को लिए थे। इस 49 परमिशन कहता है कि ये जो ज़मीन है स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया जाता है, या तो आप औद्योगिक के लिए ले सकते हैं, या फिर कोई इंडस्ट्री के लिए ले सकते हैं, माइनिंग के लिए ले सकते हैं, या चैरिटेबल पर्पस के लिए ले सकते हैं। और ये पर्पस जो भी होगा वो मेंशन रहेगा वो परमिशन में, और वो पर्पस ही आप कीजिएगा, उसके अलावा आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, ये 49 परमिशन कहता है। और वो जो भी परमिशन है वो पेपर हम लोग के पास पूरा नहीं है। 3 पेज का परमिशन है, जिसमें से कि 2 पेज है, 1 पेज मिसिंग है। और जिस पेज में ये है कि भाई किस पर्पज़ से ली है, और अभी तक ज़मीन का स्थिति खाली है, और वो कभी जगजीवन राम को इस ज़मीन में कभी नहीं देखा गया है। और ठीक 12 साल के बाद वो इस ज़मीन को बेच देते हैं, जो कि पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है। और जब वो ज़मीन को बेचते हैं उस टाइम वो तत्कालीन देश का रक्षा मंत्री होते हैं। ये आज ये रूपानी मुंडाइन हरातू टाटीसिलवे मौजा का ये खाता नंबर 58 और प्लॉट नंबर 916 और रकबा 3 एकड़ 14 एकड़ ज़मीन पर ज़बरदस्ती CNT एक्ट, SPT एक्ट का धड़ल्ले से दुरुपयोग करते हुए इस गरीब परिवार को इन्हीं का ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि आज सरकार हम आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए CNT SPT एक्ट एक कानून जो बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से कि वो उसका ज़मीन और उसका धर्म संस्कृति संरक्षित रहे। लेकिन आज देखा जा रहा है कि आज यहाँ पर अगर पैसा और पावर है तो आपके लिए कोई SPT एक्ट, कोई CNT एक्ट मायने नहीं रखती है। इस परिवार का सुनने के लिए ना कोई जज है, ना कोई वकील है, ना कोई प्रशासन है, या तो देखा जाए तो इस परिवार के लिए किसी तरह का कोई सहयोग नहीं है। ये बेबस है। ये जगजाहिर है कि ज़्यादातर आदिवासी अंगूठा छाप होते हैं, लेकिन बदलते वक्त में जमीन के मालिक विश्वजीत भुटकुवर को पता चला कि ये जमीन उनके पुरखों की है, जिसके कागजात अभी भी उनके नाम हैं और अभी भी
रसीद कटता है। हाँ सर, अभी हाल के दिनों में जब रजिस्टर 2 का हम जानकारी निकाले, अभी तो ऑनलाइन निकल जाता है, तो उसमें हमने देखा कि 1970-71 में मेरी दादी सुनिया मुराइन के नाम से दर्ज है, 70-71 में दर्ज है, और सीताराम लोहिया के द्वारा 74-75 में दर्ज किया जाता है। तो जब 70-71 में हमारा नाम से दर्ज है, तो फिर उसको कहाँ से राइट बनता है वो बेचने का? 70-71 में तो हम हैं, मेरा चढ़ा हुआ, तो हमको भी पता चला रजिस्टर 2 देखने से। इधर प्रशासनिक कार्रवाई से आदिवासी परिवार के लोग आहत हैं। उन्होंने बताया कि इसके पहले उन्हें किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया, सभी बेघर हो गए हैं। इस कार्रवाई को वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को ऊपर से हाईकोर्ट से ऑर्डर है बोल के वो लोग डायरेक्ट खाली करवाने आ गया। हम लोग का कहना है कि ठीक है, आप लोग का बात है, आप लोग को मिल गया, आप लोग को दाखिल करने के लिए बोला गया, तो ठीक है आप लोग ले सकते हैं, लेकिन हम लोग का कहना है इतना आदमी है, रेंटर है, उन लोग को एक दिन 2 दिन जो भी है टाइम हम लोग को देना होगा, वो चीज़ हम लोग का कहना है खाली करने के लिए। हम लोग डायरेक्ट आते हैं और तुरंत बोलते हैं खाली करिए, जाएंगे, इतना आदमी को लेके कहाँ जाएंगे हम लोग? पहले से कोई जानकारी दिया जी नहीं, हम लोग को कोई मालूम नहीं था।